हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि शादी के दिन वाले क्या क्या रिचुअल्स हुए थे। वो सब करने के बाद स्टेज में गाना गाया, चाचा बुआ ने नाच गाना हुआ। उसके बाद खा पी करके चले गए थे रूम में तैयार होने के लिए। तो मैंने जल्दी से बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुई। और आपको बता दूँ ना, इस टाइम पे बिल्कुल व्लॉग बनाने की हालत में ही नहीं थे, क्योंकि इतनी जल्दबाजी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सिनी, नन्नू इधर देखो, नन्नू इधर देखो। अरे यार, कहाँ देख रही है। देखो अथर्व, यहाँ खड़े हो। अथर्व, अच्छा रुक जाओ। सो हम लोग तैयार होकर के आ गए थे। मैं यहाँ पर बेटू से मिलने आई हुई थी। वो दूल्हा बन गया देखने के लिए। मुझे बोला गया था देख लेना भाई, काजल वाजल या जो भी है कुछ ज़्यादा तो नहीं लग गया करके। तो बस यहाँ पर बच्चे पहले इनकी फ़ोटो निकाल रही थी। अथर्व की ना वो जो पगड़ी थी बहुत इरिटेट हो रहा था उससे, तो उसकी चेंज करवाया हमने पगड़ी। और बस उसके बाद फिर हम गए थे ऊपर। फिर कुछ कुछ फ़ोटोज़ निकाली हमने। जब तक ये पगड़ी बनवा रहा तब तक ही नन्नू कुछ फ़ोटोज़ निकाली। तो ये देखिए, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और सिद्धि का लहंगा काफ़ी बड़ा हो रहा था। वैसे हम सिद्धि को लहंगा मैं पहनाती नहीं, लेकिन वो नन्नू लहंगा पहनी हुई थी ना, इसके लिए सिद्धि को ही पहनना ज़रूरी था। बस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी सी पूजा वगैरह हुई। मम्मी लोगों ने पूजा वगैरह की। फिर इसके बाद बस अब निकासी होगी। निकासी मतलब कि दूल्हे का टीका होगा घोड़ी पे चढ़ कर के, उसको निकासी बोला जाता है। उसमें हर कोई टीका करता है, लिफाफा देता है दूल्हे को। बस इसके बाद हम चलते हैं नीचे। वाह भाई वाह। सो बस बेटू की हो गई वाह भाई वाह के नारा लगा करके हम पहुंच गए नीचे। और बस यहाँ पर फ़ोटो सेशन हुआ, थोड़ा फ़ोटो वोटो निकाली सब ने, और मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर व्लॉग शूट कर रही थी। हमने भी फ़ोटो निकलवाई यहाँ पर। तो जो कुछ भी फ़ोटोज़ है वो मैं इस व्लॉग के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगी, मैं डाल दूँगी तो। और ये हमारी पल्लवी भाभी भी रेडी हो गई हैं, फिज़ी रेडी हो गई है, और ये भी एक भाभी है नेहा भाभी। तो सारी भाभियाँ वगैरह तैयार हो गई हैं। और जो हमारी वर्षा भाभी हैं वो भी अभी आने में ही हैं। वो तो मतलब इतनी गज़बी लग रही थी ना। उन्हें बोला था कि दीदी, मतलब ऐसे बोल रही थी, मेरे को तो सीधे पल्ले की साड़ी पहनना है, जेठानी वाला लुक आना चाहिए करके। तो मैं तो उन्होंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी, बहुत प्यारी लग रही थी। जब आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था ना कि सिद्धि को थोड़ा सा भूख लग रही गई थी, तो मैं उसको कुछ खिलाने लग गई थी, उसको देखने लग गई थी। इसलिए मैं ना किसी की निकासी का व्लॉग शूट नहीं कर पाई। बस मैं ही रह गई थी। भाभी लोग सब लोग कर लिए थे निकासी। अभी यहाँ पर भाभी लोग ना काजल लगाने वाली रस्म को पूरी कर रहे हैं। तो बारी बारी से पहले वर्षा भाभी ने लगाया और फिर पल्लवी भाभी ने लगाया। बस इसके बाद फिर अब जाएगी बारात। तो आप एंजॉय करिए व्लॉग को। अगर प्लस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि समझ में आए कि हाँ यार, आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा। भाभी यहाँ देखो थोड़ी। हो क्या रहा था ना, सिद्धि थी मेरे साथ में, तो सिद्धि चल भी रही थी। वो गोदी लायक भी नहीं है, इस एज के बच्चे ना गोदी लायक ही होते हैं। तो वो और चल भी नहीं पा रही थी ढंग से। लहंगा भी बड़ा था उसका, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बारात में। मैं नाचना चाह रही थी बट मैं बिल्कुल डांस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सिद्धि नीचे नीचे चल रही थी। एनीवे, तो ये देखिए शिवाय मतलब आज तो सारे बच्चे सूट बूट में, तो मैं वही उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आप लोग को दिखाने के लिए। शिवाय भी बढ़िया ब्लैक सूट बूट में है। ये हमारे छुटका लाल रामा भी कितने प्यारे लग रहे हैं। पगड़ी उसकी बंधवाते, लेकिन बहुत इरिटेट हो रहा था। अच्छा, ये मिनी की नंद का बेटा है, तो जो कि नन्नू का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो बड़ी दीदियों के साथ रहता है, तो नन्नू के साथ बहुत कंफर्टेबल था, तो उसके साथ था वो।
सो बस थोड़ा-थोड़ा वे व्लॉग यहाँ पर रिकॉर्ड किया। मैंने बताया ना सिद्धि भी साथ-साथ चल रही थी। खजुराहो वाली शादी में ऐसा होता था, रूपा दीदी रहती थी, चली जाती थी वो उनके पास। सो फाइनली हम आ गए हैं, बारात लेकर के पहुंच गए हैं और बस अब बच्चों को लेकर के यहाँ पर आराम से बैठेंगे और जयमाल देखेंगे। सो बस दूल्हे राजा आ चुके हैं स्टेज पे। यहाँ पर ना बेटू की ना शायद टीका वगैरह कुछ तो भी था, माथे में फैल गया था, तो भाभी गई हैं स्टेज में उसको एक सा करने के लिए कि वो क्लीन हो जाए करके। और बस इसके बाद दुल्हन का वेट किया हमने। दुल्हन आई तब तक यहाँ प्रोजेक्टर पे चल रहे थे फ़ोटोज़ जो भी फंक्शन हुए उनके, तो वो हमने एंजॉय किए। बस अब यहाँ पर जयमाल होगी, फ़ोटोशूट होगा। अब ये सही हो गया कि दूल्हा दुल्हन के लिए ना जयमाल की एक अलग ही स्टेज बना देते हैं, वरना पहले क्या होता था एक स्टेज में सब घुस जाते थे पूरे फैमिली वाले, तो ना वो फ़ोटो ही ढंग की आती थी और ना वो जयमाल दिखता था, ना दूल्हा दुल्हन ही ढंग से दिखते थे। देखने वालों को भी दिक्कत होती थी, साथ ही फ़ोटोग्राफ्स भी अच्छी नहीं आती थी। बट अब आजकल ये सही है कि जयमाल के वक्त केवल दूल्हा और दुल्हन ही रहें स्टेज पर, तो वो अच्छा लगता है। ऐसे हमने अपने दोनों देवरों की शादी में भी किया था। बस इसके बाद फ़ोटोज़ का सिलसिला चालू हो गया, तो चाचा एंड चाचा के पूरे फ्रेंड्स हैं, वो आए फ़ोटो निकलवाने के लिए, बारी-बारी से हम भी गए। तो ये हमारी फैमिली है। फिर इसके बाद कुछ आपसे फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिएगा। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया था तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।